हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मेले त्योहार टॉप 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस रीट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज 6 फरवरी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के कंप्लीट कोर्स की, जिसको केवल आप 399 में परचेज कर सकते हैं, आज अंतिम डेट है। इसके बाद में इसकी प्राइस वापस से बढ़ा दी जाएगी। आज रात 12 बजे से पहले परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस वापस कम नहीं की जाएगी, 399 वापस नहीं की जाएगी। जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट पैकेज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो क्लासेज मिलेगी, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। जल्द परचेज करें, ऑफर का आप फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान मेले त्योहार के टॉप 30 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ये तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। पर्युषण का अर्थ होता है निकट बसना, निकट बसना इसका अर्थ होता है। और ये जैन धर्म में महापर्व के रूप में मनाया जाता है, इसे महापर्व के रूप में बनाया जाता है। एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं भगवान महावीर, उनकी जयंती महावीर जयंती भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में बनाई जाती है? कजली तीज कह दो, बड़ी तीज कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, सातुड़ी तीज कह दो, किस माह में बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर हमने राजस्थान के त्योहार की एक मैराथन क्लास देखी थी, लगभग 50 मिनट की क्लास थी। उसमें मैंने आपको भाद्रपद के महीनों की ट्रिक बताई थी। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। इस ट्रिक से सारे भाद्रपद के महीने आपके याद हो रहे थे। बड़ा से बड़ी तीज हमारी सबसे पहली थी, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ऐसे छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। मनाई कब जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। दोनों ध्यान रखने हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। वैसे गणगौर की बात करें तो जयपुर की और उदयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की और उदयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कब आयोजित करवाता है? ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी का माह में मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। जनवरी के माह में बीकानेर में मनाया जाता है। और इसी समय जनवरी के माह में बीकानेर में पक्षी महोत्सव, बर्ड महोत्सव भी मनाया जाता है। वैसे 5 जनवरी को हम पक्षी दिवस भी मनाते हैं। 4-5 प्रश्न बनते हैं, वापस बता रहा हूँ। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। और हम बात करें हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। पांचों का अलग अलग आंसर है, कंफ्यूज किसी में भी नहीं होना है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाते हैं। पांचों आपको ध्यान रखने हैं। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? जो गणगौर का त्योहार है वो कितनी अवधि तक चलता है? 18 दिन तक चलता है। 18 दिन तक चलता है, आपको ध्यान रखना है। गणगौर, गौर से गोरी, गोरी कौन? पार्वती देवी, और गण शिव जी, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 18 दिन तक ये चलता है। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र की कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये चलता है, ध्यान रखना है। बैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण की कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? कौन से हैं? आखा तीज है और नाग पंचमी है। आखा तीज है और नाग पंचमी है। देखो, नाग पंचमी के बारे में एक ध्यान रखना आप बात, जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो नाग पंचमी है, श्रावण कृष्ण पंचमी को भी मनाई जाती है, और कुछ जगह श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाई जाती है। दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है। श्रावण कृष्ण पंचमी दिख जाए वो भी सही है, श्रावण शुक्ल पंचमी दिख जाए वो भी सही है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, आखा तीज और नाग पंचमी।
बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है, आपको बताना है। जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर पूजी जाती है। कहाँ? जैसलमेर में। गणगौर की सवारी यहाँ चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बिना ईसर की गौर पूजी जाती है। बैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? धींगा गणगौर बताओ आप। महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। ये राज सिंह वही हैं जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और इस राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर ही है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। और जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो राज सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर की धींगा गणगौर काफी प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखना। उदयपुर की धींगा गणगौर काफी प्रसिद्ध है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडामार होली यहाँ खेली जाती है। अजमेर का कौन सा स्थान है? बिन्हाय है। बिन्हाय है, आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको ध्यान भी रखना है कि महावीर जी की लठमार होली भी काफी प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी की लठमार होली भी काफी प्रसिद्ध है। और सांगोद कोटा का न्याण प्रसिद्ध है। सांगोद कोटा का न्याण प्रसिद्ध है। गुडले का त्योहार कब मनाया जाता है? गुडलो घुमगो गुमगो, गुडले का त्योहार कब मनाते हैं? मारवाड़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित किया जाता है। सवाई माधोपुर, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी जिनका मंदिर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो एक अभी पूछा गया है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद के सारे त्योहार क्या थे? बड़ा हल कृष्ण ने बाहर सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया, ये हमारी ट्रिक थी। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया, ध्यान करो आप, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। करौली में लगता है। कितने केले? 8 केले। 8 केले खाओगे तो चेत नहीं रहेगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चेत नहीं रहेगा तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। जयपुर जिले के लुणियावास गांव पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? 400 वर्षों से वहां मेला लगता है। कौन सा लगता है? गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? घोटिया अंबा का मेला किस जिले से संबंधित है? उस जिले से संबंधित है जिसे जहां हम 100 द्वीपों का शहर जो कहलाता है, जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। हम बात करें हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा जो राजस्थान का दक्षिणतम जिला भी है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला भी है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु क्या है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला रेवासा सीकर में होता है। वर्ष में 2 बार होता है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को होता है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को होता है, आपको ध्यान रखना है। बाण गंगा का मेला लगता है। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। बाण गंगा का मेला तो जयपुर में लगता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है, आपको ध्यान रखना है। किस शासक के शासनकाल में कोटा दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? कोटा का दशहरा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है, वैसे भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। राजस्थान का ध्यान रखना है, कोटा का प्रसिद्ध है।
तो कौन सा था? माधो सिंह जी थे, माधो सिंह जी थे, आपको ध्यान रखना है। दशहरे की थोड़ी सी और हम बात करें, लीलटास जो पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। वैसे लीलटास की बात करें तो ये लीलटास कविता भी लिखी थी, किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी लीलटास। धरती दोहरारी, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, कौन कौन सी लिखी थी? लीलटास, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, ये सारी लिखी थी। किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, जो सुजानगढ़ चूरू के थे, आपको ध्यान रखना है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? कितनी थालियां? 5 थालियां। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में लगता है। कब लगता है? 5 का मतलब भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? जल झूलनी एकादशी का मेला तो चित्तौड़गढ़ में भरता है। चित्तौड़गढ़ में भरता है। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो चित्तौड़गढ़ में भरता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, बता चुका हूं, मारवाड़ उत्सव जोधपुर। ऊंट महोत्सव बीकानेर, बिल्कुल सही बात है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव जयपुर, बिल्कुल सही है, हाथी महोत्सव तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव धौलपुर, ब्रज महोत्सव कहाँ का है? भरतपुर का है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। राम सागर केसर बाग वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। राम सागर केसर बाग वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला किस शहर में होता है, आपको बताना है। झालावाड़ में किया जाता है, झालावाड़। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। गागरोन का किला जो काली सिंध व आहू नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। काली सिंध आहू नदी तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गागरोन का किला पूछ ले कहाँ है? झालावाड़ में, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। बादशाह का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बादशाह का मेला ब्यावर में होता है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में होता है, ध्यान रखना है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा सही है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को किया जाता है। करणी माता हो गई, जीर्ण माता हो गई, शाकंभरी माता हो गई। करणी माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता कब लगेगा? चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगेगा। और ये वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? और अब मैं ये मानता हूं कि अब आप गलत नहीं कर सकते हो, इतनी बार मैंने आपको ढंग से रटवा दिया है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगेगा? बीकानेर में लगेगा। कहाँ लगेगा? बीकानेर में लगेगा, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिवाड़ मेला तो सवाई माधोपुर में लगता है। शिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में लगता है। पुष्कर का मेला कब मनाया जाता है? पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला तो कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक की पूर्णिमा को। और एक और बताते हैं, एक और बताता हूं आपको। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक की पूर्णिमा को। कैसे कपिल मुनि का मेला? कैसे कपिल मुनि का मेला? कैसे कोलायत बीकानेर? और कैसे ही कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान रखना है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। यह गांव किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है, जहां की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना काफ़ी प्रसिद्ध है। जहां की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला भी लगता है, जो माघ की पूर्णिमा को लगता है।
जो सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगमों पर लगता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी। नागपंचमी तो आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी बोल दो या श्रावण की शुक्ल पंचमी बोल दो, श्रावण कृष्ण पंचमी या श्रावण शुक्ल पंचमी। तीज भी आती है, तीज भी आती है, तीज भी श्रावण के महीने में आती है, हम बोलते भी है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। रक्षाबंधन भी आती है, बिल्कुल आती है, रक्षाबंधन भी आती है। जन्माष्टमी नहीं आती है, जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को आती है, भाद्रपद के महीने में आती है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को आती है। तो दोस्तों ये राजस्थान के मेले व त्योहार से संबंधित टॉप 30 प्रश्न हमने देख लिए हैं। ढंग से अच्छे से इनको आपको करके जाना है। साथ ही साथ आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर राजस्थान के मेले त्योहार प्रश्न देख सकते हैं, वहीं आप थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। त्योहार की मैंने मैराथन क्लास लगाई थी, वैसे मैराथन मेले की क्लास भी थी हमारी, तो मेले त्योहार की क्लास आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये क्लास मिल जाएगी, अच्छे से आपके वहाँ सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ 6 फरवरी ऑफर की आज लास्ट डेट है, जल्द आप कोर्स ऑफर में परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं, इसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।